हेलो हाय एंड नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनवांटेड भाग्यलक्ष्मी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से मैं एंड मेरी फैमिली एकदम फिट एंड फाइन मस्त है, ऑसम है, बिंदास है। पहले तो आज बहुत 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 पवित्र दिन है कि आज का जो दिन है ना वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मतलब जो उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ टेम्पल है तो वहाँ के जो भगवान जी होते हैं श्री जगन्नाथ एंड श्री बलदेव जी एंड माता सुभद्रा जी, तो ये तीन भाई और बहन मिलकर हर साल 7 दिन के लिए अपने मौसी के घर जाते हैं, नानाथ व्यंजन वहाँ खाते हैं, घूम फिर के फिर वापस लौट आते हैं। तो कार फेस्टिवल जो 7 डेज़ पहले हुई थी, यानी कि 7 डेज़ ड्यूरेशन के बाद फिर श्री जगन्नाथ अपने भाई और बहन को लेके वापस आ जाते हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो वही फेस्टिवल का नाम है बाहुड़ा यात्रा। तो आप सभी को बाहुड़ा यात्रा की ढेर सारा शुभकामनाएं। आजकल तो वर्ल्ड की मतलब वो कौर फेस्टिवल पहले उड़ीसा में मनाया जाता था, बट आजकल तो इतनी फेमस हो गई वर्ल्ड, इंडिया नहीं, इंडिया के तो हर एक स्टेट में जगन्नाथ की पूजा होती रहती है और कौर फेस्टिवल भी होती रहती है। बट इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया भी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड बोला जाए भी गलत नहीं होगा, तो वर्ल्ड कौर फेस्टिवल बन चुका है ये जो फेस्टिवल है। तो इसी का दिन में आज मेरी जन्म हुआ था। तो मैंने आज जन्मी थी और मेरे लिए सबसे ख़ास दिन है। और हर मतलब जन्म दिवस है, ये जो साल है 2025 बर्थ डे जो मेरा सेलिब्रेशन हुआ बहुत यादगार है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे लाडो बच्चे नन्हे मुन्ने और जिसको अनमोल मैं हमेशा बोलती, मेरा तपस्या की फल मेरे दोनों बच्चे हैं। तो ना जाने कौन सी जन्म में मैं कौन सी तपस्या की हुई थी, तो मेरे बच्चे मुझे भगवान ने ऐसे होनहार बच्चे देने के लायक समझे। तो वही मेरे साथ है एंड बहुत एंजॉय किए। मेरे बच्चे का लाड प्यार मुझे बहुत मिला, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। तो पहले तो जन्म दिवस की क्या ही कहूँ। जन्म दिवस ऐसा होता ना, हर कोई जन्म दिवस सेलिब्रेट करते थे। पुराने ज़माना कुछ अलग था, आजकल के ज़माना कुछ और है। पुराने ज़माने में लोग होते थे कि अपना जन्म दिवस पर दीपम लगाते थे, भगवान के टेम्पल जाते थे, भगवान को मतलब जैसे होता है ना, एक शांति मिलती थी, भगवान को नमन करते थे, तो वही चीज़ होता था। पर आजकल के जो होता वेस्टर्न सिस्टम इतना बैठ गया, तो हर कोई केक मंगवाते हैं और दीपम जलाने से शुभ माना जाता है हिंदू रिलीजन में। बट आजकल क्या होता, वेस्टर्न को इतना फॉलो करते लोग, मतलब मॉडर्न के नाम पर कैंडल जलाते हैं और कैंडल जलाकर बुझाते हैं। तो वही है आज का परंपरा। इतने डिफरेंसेस है आज और कल में। और मेरे हिसाब से जन्मदिन वो होता है, हमारा जितना आयु होता है ज़िंदगी की, तो जन्म दिवस है उसी आयु में से एक साल कम होती जाता है। तो वही है मेरे हिसाब से। एनीवेज जो भी हो, तो हर किसी की जन्म या पैदाइश कुछ ना कुछ रीज़न्स या कुछ ना कुछ विशेष कारण की वजह से होता है। हर किसी का कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो पहले तो हर एक पेरेंट्स के लिए हर एक बच्चे अनमोल होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं, पर हर किसी के नसीब में ये हो वो ज़रूरी भी नहीं है। कुछ पेरेंट्स को बच्चे होते अपना ज़रूरत के लिए और कुछ पेरेंट्स के लिए बच्चे होते अपने ज़रूरी के लिए। तो मैं इतना भी खुश किस्मत वाली नहीं हूँ कि मेरे पेरेंट्स की ज़रूरी बन सकूँ। तो मैंने ज़रूरत के लिए जन्मी थी, दैट्स वाई मेरी नाम जो है मैं अनवांटेड रखी हूँ, कि अनचाहा
जो ना चाहते हुए होता है उसको बोलते हैं अनचाहा। तो वही मेरी पेरेंट्स कभी नहीं चाहे थे कि मैं तो शायद उनको एक बेटा चाहिए थी, क्योंकि मेरे ऊपर में ऑलरेडी 3 सिस्टर्स हुए थे। तो मैं बिल्कुल अनवांटेड थी। तो मैंने ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ज़रूरत ही थी। मुझे सिर्फ ज़रूरत के लिए रखा गया था। 20 साल तक ज़रूरत पूरी की। जब ख़त्म हो गया पीरियड्स, मेरे बस में नहीं हुआ। ना जाने मेरी ज़िंदगी में कितना कठोर दिन आया है, और ना जाने मेरी ज़िंदगी की जन्म के लिए मैंने खुद को और भगवान से कितना विनती की हुई हूँ कि मेरे को जन्म क्यों दिया, और वैसे जहाँ जिसको ज़रूरत ही नहीं था मुझे क्यों जन्म दिया, मुझे ऐसे फैमिली में क्यों बर्थ किया। तो भगवान को एक बात हर बर्थडे पर यही पूछती थी, जब से मेरा होश आया, तब से जब से ज्ञान आता। तो फिर भगवान से बहुत पीछे में सवाल मिली मुझे कि पगली, तू हो सकता है तू किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, पर तेरी ज़रूरत किसी 2 अनमोल बच्चे को है। तो जो तुझे आगे लेना है, उन दोनों को पालना है अच्छे से, प्यार से। तू जो नहीं मिला तुझे, तो इतना प्यार दे ताकि एक तो मलाल हो जो मलाल है कि मुझे फैमिली से कुछ नहीं मिला। तो फैमिली क्या चीज़ है, आगे बहुत बड़ी जैसे होता है ना, हम हमेशा सोचते कि हमको ज़िंदगी में मिला ही क्या। तो ज़िंदगी में इतना कुछ हम खोए हैं, उसके बदले मिला ही क्या। तो वही भगवान ने भी बोलते हैं कि पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और जब वो हमको मिल जाते खोते यानी कि खोने के बाद, हर चीज़ खोने के बाद, तो उससे बड़ा वो अनमोल कुछ नहीं होता। तो मेरी दोनों बच्चे वही है। मुझे रिप्लाई मिली कि मेरी दोनों बच्चे का जो ज़रूरत पूरी करने, यानी कि उनको लालन पालन, उनका केयरिंग वगैरह के लिए शायद भगवान मुझे, शायद नहीं बल्कि इसी वजह से मुझे भगवान ने ये दुनिया को लाए थे। और हम कुछ अच्छा तस्वीर भी खींचे, कुछ मेरे बच्चे के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। ऐसा हुआ था ये दिन ख़त्म। बोलते बोलते मैं कितनी बोल जाती हूँ यार, मुझे भी खुद को डिस्क्राइब करते करते टाइम भी ख़त्म हो गया। वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई थी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। तो हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए कमेंट में। थैंक यू। और क्या ही कहूँ। कुछ सेल्फी भी ली गई थी।